देखा, याद रह गया ना, अभी मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, मैंने आपको बोला पहले से। कीप योर वीडियो ऑन। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं वापस से। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ये जो Ca+2 है ना, जो कि हार्ड वाटर में होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो ये Ca+2 है ना, जो कि हार्ड वाटर में होता है, वो Ca+2 क्या करेगा, ये जो डिटर्जेंट है उसके सोडियम सॉल्ट को यहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं। समझ में आ रहा है, मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट क्रिएट हो गए नहीं, इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट जनरेट हो गए नहीं, और यदि प्रेसिपिटेट जनरेट नहीं होंगे तो क्या होगा, जो फॉग होगा ना वो ज़्यादा होगा। मतलब कि वाटर मेरा हार्ड है, वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, उससे डिटर्जेंट को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिटर्जेंट को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। और डिटर्जेंट, डेफिनेटली डिटर्जेंट क्या होता है, जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, पाउडर, फैना ही लेना, घड़ी वाटरजेंट, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ये सब क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। साथ में जो शैम्पूस वगैरह होते हैं ना, वो भी क्या होता है, डिटर्जेंट ही होता है एक तरह का। आपको मालूम है शैम्पू में कितना ज़्यादा झाग होता है हमारे बालों में, हैंड ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ द वो सोप। ठीक है, देव डाउट चेक कर। हाँ सर, हैंड वॉश શું થયું? માં શું હોય? ડિટર્જન્ટ, કારણ કે એમાં પણ ઝાગ વધારે થાય ને, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ, બરાબર. ઓકે, समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से मैं इसका समरी करा रहा हूँ आपको, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन एंड एवरीवन पे अटेंशन वेरी नाइसली। ठीक है, समझता पूरा एक बार समरी कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे साबुन का और डिटर्जेंट का, सोप और डिटर्जेंट दोनों का, ठीक है ना। तो देखो समझना ध्यान से, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए अब तक कि सोप क्या होता है, व्हाट इज सोप। तो सोप जो होता है वो सोडियम स्टीरेट, क्या होता है, सोडियम स्टीरेट, मतलब कि C17H35 COO-Na+। ठीक है, तो ये क्या होता है एक प्रकार का, इसका नाम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट, और इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा बोलते हैं, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। 2 मिनट। तो समझ में आ कि नहीं आया? तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये क्या होता है हमारा, सोप होता है। ठीक है, ठीक है, और डिटर्जेंट क्या होता है मैंने आपको बताया,
डिटर्जेंट जो है उसमें क्या याद रखना है, डिटर्जेंट जो है उसमें क्या होता है, तो डिटर्जेंट जो है वो देखो दो हो सकता है डिटर्जेंट, या तो एक या तो दो। तो पहला क्या हो सकता है डिटर्जेंट, याद करो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। मतलब ऐसा देखो, ये होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, उसमें तो यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Na, और फिर यहाँ पे आएगी आगे लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? अरे यार ये बीच बीच में एडमिट करना होता है ना, इसमें कितना पूरा कनेक्शन लॉस हो जाता है यार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इनको हो रहा है उतना ऊपर से बीच बीच में इनको ऐड होना। चलो समझ में आ गया कि नहीं आया ये? तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये दिमाग दिमाग में रखना है आपको। तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है याद है आपको? दूसरा होता है, या दूसरा क्या होता है मालूम है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है, या तो फिर एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। मैंने बोला ना आपको, एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। तो ये दिमाग में रखना, एमोनियम एमोनियम मतलब क्या होता है, NH4+1, एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो इतनी समरी आप एक नोट बना के दिमाग में रख लेना, व्हाट इज सोप एंड व्हाट इज डिटर्जेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये समरी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? कौन सी चीज, व्हाट इज, फिर से व्हाट इज सोप? सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। व्हाट इज डिटर्जेंट? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। उतना क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्लियर क्या होना चाहिए, ये जो सोप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, यदि मेरा हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर मतलब क्या, जिसमें Ca+2 या तो फिर Mg+2 है, तो उसके साथ फॉग बनाते नहीं है, झाग बनाते नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे प्रेसिपिटेट क्रिएट होते हैं, मैंने आपको बताया। जबकि डिटर्जेंट को सॉफ्ट या हार्ड वाटर से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, पानी जैसा भी हो वो अपना डिटर्जेंट क्रिएट करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यहाँ तक? बराबर, बस तो इसी के ऊपर है। अभी यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, समझना, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जो कि आज हमारी सीट पे एक क्वेश्चन था, सुबह सुबह हमने देखा था, ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेते क्या था, समझना ध्यान से। यदि मुझे, मैं मान लो मेरे यहाँ मेरे पास ऐसे दो बिकर पड़े हैं, ठीक है, दोनों में से मान लो कि एक में सॉफ्ट वाटर है, ठीक है, और दूसरे में हार्ड वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर? जिसके अंदर क्या होगा, Ca+2 और M+2 आयन प्रेजेंट है, और इसमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ H+ और OH- आयन प्रेजेंट है। और मुझे कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है वो चेक करना है, सॉफ्ट है और कौन सा हार्ड है वो मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कौन सा सॉफ्ट और कौन सा हार्ड है मैं चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों के अंदर क्या डाल दूंगा मैं, आई विल एड, दोनों के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, सोप डाल दूंगा। डाल दूंगा दोनों के अंदर में सोप डाल दूंगा, ठीक है। यदि मैंने दोनों के अंदर सोप डाला, ठीक है, और सोप डालने के बाद यदि जिसमें झाग ज्यादा होता है, जिसमें फॉग ज्यादा आता है, वो क्या है, डेफिनेटली वो वाला पानी कैसा है, सॉफ्ट वाटर है। और यदि जिसमें झाग कम आता है, यदि फॉग जो है वो कम आता है, तो वो वाला वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। ठीक है, तो मतलब कि वाटर की हार्डनेस को चेक करने के लिए कौन यूज होता है, सोप की डिटर्जेंट। तो आंसर आएगा सोप। ऐसा एक क्वेश्चन था सुबह, आपने शायद सीट में ध्यान से देखा होगा तो पता होगा आपको, ठीक है।
ठीक है, अभी इतना रखते हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, बाकी का जो भी है मैं आपको कल बताता हूँ। और एक चीज़, आपका टेस्ट है कल, मालूम है ना आपको? कल एक काम करते, जो कल टेस्ट था ना उसको हम परसों पोस्टपोन कर दे, ठीक है? कल का टेस्ट जो है वो परसों पोस्टपोन कर दे, ठीक है? और अभी थोड़े टाइम में आई एम गोइंग टू अपलोड चैप्टर नंबर 2 जो था ना अपना, चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट मैंने लिया था, याद है आपको लास्ट वीक केमिस्ट्री का? उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े टाइम में। ओके ओके, दैट्स ऑल राइट नाउ। थोड़ा टफ टॉपिक है ये, इसको समझना ध्यान से।